वेलकम टू शाश्वत एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है अलजेब्रा, जिस पे हम पिछले साल पूछे प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी बराबर 17, a माइनस बी बराबर 9, तो 4a² प्लस 4b² का मान हमें ज्ञात करना है। तो हमें दो समीकरण दे रखी हैं a प्लस बी, तो a प्लस बी बराबर 17 और a माइनस बी बराबर 9। इन दोनों का अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आता है 2a बराबर 17 और 9 26। तो यहाँ से हमारे पास a का मान आता है 13। समीकरण 1 या 2 में रखेंगे तो b बराबर हमारे पास आता है 4। तो हमें निकालना है 4 टाइम्स a² प्लस b² का मान। तो यहाँ पे हम a का मान 13 रख देंगे, तो 13 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो बराबर हम कह सकते हैं 169 प्लस 16 को हम जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 185। तो 4 गुणा 185, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आता है 740। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 40 रुपये प्राप्त करता है यदि एक दिन काम करता है, और यदि वह एक दिन अनुपस्थित होता है तो इस राशि का 10% जुर्माना कटता है। 60 दिनों के बाद यदि कुल 1300 रुपये प्राप्त करता है, उसके द्वारा अनुपस्थित हुए दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब वो काम करता है तो 40 रुपये मिलते हैं, अगर काम नहीं करता है, एब्सेंट रहता है तो 10% जुर्माना होता है। 40 का 10% जुर्माना मतलब 4 रुपये कटेगा। तो हमने मान लिया कि जो अनुपस्थित दिनों की संख्या x है, तो उपस्थिति कितनी हो जाएगी 60 माइनस एक्स। तो 60 माइनस एक्स दिन वो उपस्थित रहा है और एक दिन का उसको 40 मिलता है, तो कुल मिलेंगे 40 से गुणा कर देंगे, माइनस एक दिन का 4 रुपये कटता है तो एक्स दिन के 4 एक्स रुपये कटेंगे, और ये मिला के कितना हो गया 1300। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2400 माइनस 40x माइनस 4x बराबर 1300। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 44x बराबर 2400 माइनस 1300। 2400 में से 1300 जाएंगे तो 1100 बचेंगे। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 1100 बटे 44 बराबर 25। तो 25 दिन वो एब्सेंट रहा है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 3450 रुपये को XYZ में इसका बांटना है कि यदि x को 11 रुपये मिलते हैं तो y को 18 मिलने चाहिए, और यदि y को 6 रुपये मिलते हैं तो z को 9.5 रुपये मिलने चाहिए। इस प्रकार करने पर z का हिस्सा y से कितना अधिक होगा। तो यहाँ पे हम XYZ का सरल अनुपात निकालेंगे, तो x, y और z। जब x को 11 मिलते हैं तो y को कितने 18 मिल रहे हैं, और जब y को 6 रुपये मिलते हैं तो इसको z को 9.50 रुपये मिलेंगे। जब y को 18 मिलेंगे तो इसको कितने मिलेंगे 28.5 मिलेंगे, तो इसको 11 मिलेंगे। अब देखो यहाँ पे इसका जो अंतर है वो 10 रुपये 50 पैसे आता है। तो y, z और y का जो अंतर है वो 10 रुपये 50 पैसे है, और ये अंतर कितने पे आ रहा है, इनको जोड़ लेंगे तो ये आ रहा है 11 और 18 29, तो 57 रुपये 50 पैसे पे ये अंतर आ रहा है। तो इसका जो हिस्सा होगा वो हम निकालेंगे 10.50 बटे 57.50 इंटू 3450। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 630 आता है। इसका मतलब है कि z का हिस्सा है वो y से 630 रुपये अधिक होगा, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा है, समीकरण 3x प्लस 4y बराबर 10। तो 3x प्लस 4y बराबर हमें 10 दे रखा है, और माइनस x प्लस 2y बराबर 0 है। तो हमें इसके हल निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को 2 से गुणा कर देंगे, तो माइनस 2x प्लस 4y बराबर 0, और इसमें इसको माइनस कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं 3x प्लस 2x 5x बराबर 10। 5x का मान कितना है 10, तो यहाँ से x का मान 2 आ गया। x का मान किसी भी समीकरण रखेंगे तो y बराबर 1 आ जाएगा। तो यहाँ से a का मान हमारे पास 2 है और b का मान हमारे पास 1 है, तो a प्लस b का मान
हमारे पास 2 + 1 बराबर 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ए 5 वर्ष पूर्व विवाहित हो गया था। ए की वर्तमान आयु उसके विवाह की समय की आयु का 5/4 गुना है। ए से 4 वर्षों के बाद ए की पत्नी की आयु उसकी अब से 4 वर्षों के पश्चात ए की पत्नी की आयु उसके विवाह के समय की आयु का 3/2 गुना होगी। पति और पत्नी की आयु के मध्य अंतर क्या है? तो हमने निकाल लिया पति और पत्नी की जो आयु है वो वर्तमान आयु हमने x और y मान लिया। पति की x है वर्तमान आयु और पत्नी की y है। तो हमें दे रखा है 5 वर्ष पूर्व इनका विवाह होता है, तो 5 वर्ष पहले इसके x - 5 होगी और ये विवाह के समय की 5/4 गुनी है। तो हम कह सकते हैं 5/4 इंटू x - 5 बराबर x। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 5x - 25 बराबर 4x, तो x बराबर 25 आ गया। इसी तरह से 4 वर्षों के बाद ये y + 4 हो जाएगी और y + 4 का जो मान है वो उसके विवाह के समय का 3/2 है, तो बराबर 3/2 y। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 2y + 8 बराबर 3y। तो यहाँ से y, एक मिनट, अब से 4 वर्षों के बाद ए की पत्नी की आयु उसके विवाह के समय की आयु का 3/2 गुना होगी। पति और पत्नी की आयु के मध्य अंतर हमें निकालना है। तो यहाँ पे पत्नी की वर्तमान आयु 5 है, y है, तो विवाह के समय इसकी आयु y - 5 हो जाएगी और y - 5 का जो मान है वो y + 4 का 3/2 गुना है ये, ठीक है। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो 3y - 15 = 2y + 8। तो यहाँ से y = हमारे पास आ गया 23। तो y का मान 23 है और x का मान 25 है। तो दोनों की आयु के बीच का अंतर x - y बराबर 2 वर्ष होगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किराना की दुकान की पार्किंग में 2000 वाहनों की जगह जिसमें पार्किंग स्थल का 2/5 भाग कारों के लिए है। जब आप सामान खरीदने किराने की दुकान गए तो वहाँ 400 कार हैं और कुछ ट्रक थे। पार्किंग स्थल का 3/4 भाग भरा हुआ था, तो उसमें ट्रकों की संख्या कितनी थी? तो हमारे पास यहाँ दे रखा है कि 2000 की कैपेसिटी है, तो 2000 की कैपेसिटी का 3/4 भाग भरा हुआ है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1500 व्हीकल वहाँ पे खड़े हैं। अब 1500 में देखो 400 कार हैं, तो 400 अगर कार हैं तो कुल कितने बचे? 1100 व्हीकल बचे जो कि ट्रक हैं। तो ट्रकों की संख्या कितनी है? 1100। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए व बी के पास बी व सी की तुलना में 6 गुना राशि है, जबकि ए बी व सी तीनों के पास ए से 30 अधिक रुपए हैं। यदि बी के पास सी की अपेक्षा 4 गुना अधिक राशि हो तो ए की राशि कितनी है? तो यहाँ पे हम एक प्रश्न के अनुसार कह सकते हैं ए + बी की जो राशि है वो बी + सी से 6 गुना है और a + b + c की जो राशि है वो a की राशि से 30 रुपये ज़्यादा है। तो यहाँ से हम a से कैंसिल करते हैं, b + c का मान हमारा 30 आ गया। और हमें ये दे रखा है b की जो राशि है वो c की अपेक्षा 4 गुना है, तो b = 4c, ठीक है। तो यहाँ से b + c का मान हम 30 यहाँ रख देंगे, तो a + b का मान कितना आ जाएगा? a + b = आ जाएगा हमारे पास 6 × 30 बराबर 180। अब यहाँ से हम b और c का मान रख देंगे
तो यहाँ से देखो बी और सी के लिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे b का मान निकालेंगे। यहाँ पे तो c की जगह पे हम लिख देंगे c इक्वल टू b/4, तो b प्लस b/4 इक्वल टू 30 है। तो यहाँ से हम b का मान निकालेंगे तो b इक्वल टू हो जाएगा 30 गुणा 4/5 तो बराबर 24। तो b की वैल्यू 24 है तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 24। 180 में से हम 24 माइनस करेंगे तो 156 बचेंगे। तो ए के पास कितने 156 रुपये। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक संदूक में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे 10 पैसे 5 पैसे 2 पैसे 1 पैसे के समान मूल्य वर्ग के सिक्के रखे, मतलब सिक्कों की संख्या समान है। अगर सिक्कों का कुल मूल्य 1158 रुपये तो प्रत्येक मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या बताइए। तो मान लिया हमने कि प्रत्येक मूल्य वर्ग के x सिक्के हैं, तो x रुपये तो यहाँ से हो गए 1 रुपये सिक्के प्लस 1/2x प्लस 1/4x प्लस 1/10x प्लस 1/20x प्लस 1/50x प्लस 1/100x बराबर 1158 दे रखा हमारे पास। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो x हमने कॉमन ले लिया, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/50 प्लस 1/100 बराबर 1158। तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 1158 इंटू 100 एलसीएम हो जाएगा। इनको सबको जोड़ेंगे तो ये 193 होगा। तो इससे 6 टाइम्स कटेगा तो 600 सिक्के आ गए। तो हमारे पास ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आशा का विवाह 18 वर्ष पूर्व हुआ था। अब उसकी आयु और उसके विवाह के समय की आयु के 20/11 गुनी है। उसकी पुत्री की आयु उसके वर्तमान आयु की 1/8 गुनी है। 6 वर्षों के बाद उसकी पुत्री की आयु कितनी होगी। तो यहाँ पे आशा और उसकी पुत्री के बारे में बात की जा रही है। तो आशा की हमने वर्तमान आयु x मान ली, तो पुत्री कितनी हो जाएगी 1/8 x हो जाएगी। ये वर्तमान आयु की बात हो रही है। अब उनका विवाह 18 वर्ष पूर्व हुआ तो x - 18 विवाह के समय की आयु होगी। तो x - 18 से जो वर्तमान आयु है वो 20/11 गुनी है, तो 20/11 से गुना कर देंगे तो वर्तमान आयु के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो 20x माइनस 18 दूनी 36 360 बराबर 11x। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 9x बराबर 360, तो x बराबर 40 वर्ष। तो उसकी वर्तमान आयु कितनी 40। तो पुत्री की वर्तमान आयु हो जाएगी 1/8x, तो 40/8 बराबर 5 वर्ष। अब हमें 6 वर्षों बाद निकालनी है तो प्लस 6 और जोड़ देंगे तो बराबर 11 वर्ष हो जाएगी। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, x² प्लस x प्लस 1 इंटू x² माइनस x प्लस 1 के विस्तार में x² गुणक निकालना है। तो x² गुणक कहाँ से का, यहाँ से इस x² को इससे करेंगे तो प्लस 1 आ जाएगा। आप कह सकते हो प्लस 1, इस x को इससे करेंगे तो -1 और इसको करेंगे तो +1। तो ये x में तो 1 से 1 कट जाएगा तो 1 बचेगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।